2. फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम किस बहुराष्ट्रीय कंपनी की पहल है? उत्तर, अमेज़न। अमेज़न फ्यूचर इंजीनियर एक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य बच्चों और युवा वयस्कों के लिए कंप्यूटर विज्ञान शिक्षा तक पहुंच बढ़ाना है। इसे भारत में वर्ष 2021 में लॉन्च किया गया था। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स नेस्ट्स जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों और छात्रों को सशक्त बनाने के लिए अमेज़न के साथ साझेदारी की है। 5. भारत ने हाल ही में किस देश के साथ कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? उत्तर, ऑस्ट्रिया। भारत ने भारतीय छात्रों और पेशेवरों के प्रवासन और गतिशीलता के लिए ऑस्ट्रिया के साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट (MMPA) पर हस्ताक्षर किए। भारत ने इससे पहले यूके, फ्रांस, जर्मनी और फिनलैंड के साथ मोबिलिटी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ममता बनर्जी ने नया अभियान दीदीर सुरक्षा कवच लॉन्च किया। पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने 2023 पंचायत चुनावों से पहले दीदीर सुरक्षा कवच और दीदीर दूत नामक 2 कार्यक्रम लॉन्च किए। कार्यक्रम राज्य सरकार की 15 योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिसमें भोजन, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, आय और रोजगार जैसे विभिन्न क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा। लोगों की समस्याओं को दर्ज करने हेतु एक मोबाइल एप्लीकेशन दीदीर दूत भी विकसित किया गया है। कार्यक्रम 11 जनवरी 2023 को लॉन्च किया जाएगा। बंधन बैंक ने जहां बंधन वहां ट्रस्ट कैंपेन लॉन्च किया। बंधन बैंक ने अपना अभियान जहां बंधन वहां ट्रस्ट कैंपेन शुरू किया, जिसमें क्रिकेटर सौरव गांगुली इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। कैंपेन की परिकल्पना लियो बनेट ऑर्चर्ड द्वारा की गई थी। बंधन का गठन 2001 में एक गैर लाभकारी इकाई के रूप में किया गया था। आरबीआई ने यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस प्रदान किया था, जिसके बाद बैंक ने 23 अगस्त 2015 को काम करना शुरू कर दिया। उद्देश्य वित्तीय समावेशन और महिला सशक्तिकरण लाना। बंधन बैंक मुख्यालय कोलकाता। नेशनल यूथ इक्वल्स 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव हुबली धारवाड़ में होगा। भारत का 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में आयोजित होगा। ये 12 से 16 जनवरी 2023 तक मनाया जाएगा। युवा उत्सव स्वामी विवेकानंद की जयंती को चिन्हित करेगा, जो 12 जनवरी को मनाई जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज गंगा विलास को लॉन्च करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री मोदी 13 जनवरी 2023 को वाराणसी, उत्तर प्रदेश से डिब्रूगढ़, असम तक दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज गंगा विलास लॉन्च करेंगे। यह विश्व धरोहर स्थलों सहित 50 से अधिक महत्वपूर्ण वास्तुशिल्प स्थलों पर रुकेगा, क्योंकि यह भारत और बांग्लादेश की नदियों के माध्यम से यात्रा करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार वाराणसी आने वाले पर्यटकों के लिए सुविधाओं में सुधार के लिए प्रयासरत थी। नई दिल्ली में शुरू हुआ साड़ी महोत्सव VIRAASAT का दूसरा चरण। साड़ी महोत्सव VIRAASAT
का दूसरा चरण भारत की 75 हाथ से बुनी साड़ियों का जश्न 3 से 17 जनवरी 2023 तक हथकरघा हाट, जनपथ, नई दिल्ली में शुरू होगा। साड़ी महोत्सव VIRASAT का आयोजन वस्त्र मंत्रालय द्वारा किया जाता है। भारतीय हथकरघा बुनकरों का समर्थन करने के लिए एक समान हैशटैग #MissouriMyPride के तहत एक सोशल मीडिया अभियान भी शुरू किया गया है। ओडिशा जागा मिशन winning the prestigious World Habitat Award for the second time। जागा मिशन के लिए ओडिशा ने जीता वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स 2023। ओडिशा सरकार के झुग्गी उन्नयन और भूमि शीर्षक कार्यक्रम जागा ओडिशा लिवेबल हैबिटेट मिशन ने UN हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स 2023 जीता है। ये पुरस्कार हर साल UN हैबिटेट के साथ साझेदारी में यूनाइटेड किंगडम स्थित एक संगठन वर्ल्ड हैबिटेट द्वारा दिया जाता है। इसका लक्ष्य ओडिशा को 2023 के अंत तक झुग्गी मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बनाना है। हाइड्रोजन केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को दी मंजूरी। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन नीति को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य भारत को हरित हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव के उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए एक वैश्विक हब बनाना है। मिशन के लिए प्रारंभिक परिव्यय 19,744 करोड़ रुपये है। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य भारत को 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के अपने जलवायु परिवर्तन लक्ष्य को पूरा करने में सक्षम बनाना है। नासा के अपोलो 7 मिशन के अंतिम जीवित अंतरिक्ष यात्री वाल्टर का निधन। नासा के अपोलो कार्यक्रम में क्रू वाले पहले सफल अंतरिक्ष मिशन के अंतिम जीवित अंतरिक्ष यात्री वाल्टर कनिंघम का 3 जनवरी 2023 को 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अपोलो 7 अपोलो अंतरिक्ष यान की क्रू के साथ क्रू पहली उड़ान थी। इसे 1968 में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा लॉन्च किया गया था। इसमें अंतरिक्ष यात्री वाल्टर शिरा, जूनियर डॉन ईसेले और वाल्टर कनिंघम शामिल थे। Brings various thematic sessions in a plenary session। भोपाल To focus on water vision at 2047। जल शक्ति मंत्रालय फर्स्ट ऑल इंडिया स्टेट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर का आयोजन। जल शक्ति मंत्रालय फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर का आयोजन कर रहा है। इसका विषय वाटर विजन एट 2047 होगा। वाटर विजन एट 2047 प्रधानमंत्री की इंडिया एट 2047 योजना का हिस्सा है। इसका आयोजन मध्य प्रदेश के भोपाल में 5 और 6 जनवरी 2023 को किया जा रहा है। इसका उद्देश्य भारत के सामने आने वाली जल सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों का समाधान करना है। प्रधानमंत्री ने सतत विकास के लिए 5P मंत्र की भी घोषणा की। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी। 4 जनवरी को हर साल विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। दुनिया भर में दृष्टिबाधितों के लिए ये दिन बहुत खास है। ब्रेल दिवस लुईस ब्रेल नाम के शख्स के जन्मदिन के मौके पर मनाया जाता है। लुईस ब्रेल एक आविष्कारक हैं जिन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। ब्रेल लिपि एक भाषा है जिसका उपयोग आंखों से देख पाने वाले लोग लिखने और पढ़ने के लिए करते हैं। जो लोग जन्मजात या किसी कारणवश अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं,
उनके लिए समाज में अन्य लोगों के बराबर खड़े होने, उन्हें पढ़ाई से वंचित न होना पड़े और वह अपनी शारीरिक कमी के बाद भी आत्मनिर्भर बन सकें। इसके लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार करके लुईस ब्रेल दुनिया भर के दृष्टिबाधितों के मसीहा बन गए।